Hello, everybody. Welcome back to PW with me, Vandana, in yet another lecture of IELTS 02 Hero series. And let's quickly see what I have got in store for you today. So, in the previous lecture, we did agree or disagree essay. Today, we are going to see how this is different from the previous one. Now, this one says, to what extent do you agree or disagree? मतलब किस limit तक आप agree करते हो? 100% नहीं. Alright, so let's take a look at the prompt that I have got for you. Alright, so the prompt over here says, some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together. To what extent do you agree or disagree with this opinion? अभी एक बात समझते हैं यहाँ पे इस ऐसे में और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा जहाँ पे था डू यू अग्री और डिसअग्री, उसमें और इसमें क्या फर्क है। जब आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है डू यू अग्री और डिसअग्री, देन यू हैव टू टेक अ कंप्लीट स्टैंड। आइदर यू से आई कंप्लीटली अग्री और यू से आई कंप्लीटली डिसअग्री। बट अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है ना, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, एक्सटेंट मतलब नाउ अब आपका कॉल है, नाउ इट्स योर कॉल वेदर यू वांट टू टेक अ कंप्लीट स्टैंड। आप ये भी बोल सकते हो, कंप्लीट स्टैंड का मतलब है आप बोल सकते हो आई कंप्लीटली अग्री। You can also say I completely disagree. तो कंप्लीट अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट जैसे हमने अग्री और डिसअग्री ऐसे में देखा था वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी क्या आती है, आप पार्शियल स्टैंड भी ले सकते हो। आप कह सकते हो आई पार्शियली अग्री और आई पार्शियली डिसअग्री, आई पार्शियली अग्री और डिसअग्री। अब मैंने जो इस पे सैंपल लिखा है वो मैंने पार्शियल अग्रीमेंट पे बनाया है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और मैंने उस पे पार्शियल स्टैंड कैसे लिया, क्यों लिया। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम पीपल से दैट म्यूजिक इज अ गुड वे, म्यूजिक अच्छा तरीका है, इज अ गुड वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड एजेस टुगेदर। अलग अलग लोग आते हैं साथ में म्यूजिक की वजह से, अलग कल्चर के लोग म्यूजिक की वजह से साथ में आते हैं। एंड सिर्फ कल्चर ही नहीं, दूसरी चीज ये क्या कह रहे हैं कि अलग एज ग्रुप्स के लोग भी म्यूजिक की वजह से साथ में आते हैं। अब पार्शियल अग्रीमेंट का मतलब है कि हाँ मैं 50% अग्री करती हूँ कि ऐसा होता है, बट मैं 100% अग्री नहीं करती। सो मैंने अपने ऐसे में क्या लिखा है कि हाँ डिफरेंट कल्चर के लोग तो आते हैं साथ में, लेकिन डिफरेंट एज ग्रुप के लोग साथ में नहीं आते। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज एज फार एज कल्चर इज कंसर्न्ड, so, for example, Bollywood songs, which are popular in India, they are widely known across the world. They are popular in other countries also. And similarly, you know, other nations, musicians, अभी Coldplay का concert हुआ था इंडिया में, and people went crazy. So, अगर दूसरे नेशंस के म्यूजिशियंस हैं तो वो इंडिया में पॉपुलर हैं, एशियन कंट्रीज में पॉपुलर हैं, एशियन कंट्रीज के जो म्यूजिशियंस हैं वो फॉरेन कंट्रीज में पॉपुलर हैं। तो कल्चरल इंटरेक्शन तो हो रहा है, इट इज ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स टुगेदर। बट एज ग्रुप के लिए ऐसा कह सकते हैं हम। सो एल्डरली पीपल दे आर इनटू क्लासिकल म्यूजिक, उनको फोक म्यूजिक अच्छा लगता है। हमें मॉडर्न जनरेशन को क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक समझ नहीं आता, हमें चाहिए पॉप, जैज, हिप हॉप, रॉक। सो डिफरेंट एज ग्रुप मेरे हिसाब से साथ में नहीं आते म्यूजिक की वजह से, डिफरेंट कल्चर के लोग जरूर साथ में आ जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय ऐसे कि हाँ ठीक है 50% आई अग्री बट नॉट 100%। डिफरेंट एज के लोग साथ में नहीं आते म्यूजिक की वजह से। तो इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन करा है, लेट्स टेक अ लुक। सो द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ एज यूजुअल इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जिसमें हमारा स्टेप नंबर 1 होता है पैराफ्रेज स्टेटमेंट। इन पैराफ्रेज स्टेटमेंट वी रीराइट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉम्प्ट। आपको प्रॉम्प्ट में म्यूजिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसको उठा के दोबारा से लिखते हो, बट इन डिफरेंट लैंग्वेज। यू कांट कॉपी द लैंग्वेज फ्रॉम द प्रॉम्प्ट। And once that is written, then you write your opinion. मेरा opinion क्या है, that I am partially agreeing. I am saying yes, it brings people of different cultures together. What brings? Music brings people of different cultures together, but not people of different age groups. That's my opinion. Once this much is done, paraphrase लिख दिया मतलब same information लिख दी different language में, अपना opinion दे दिया मतलब thesis statement लिख दी। Now we move to body paragraph 1. Body paragraph 1 पे अब क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले किसकी बात हो रही है,
क्वेश्चन में पहले कल्चर्स की बात हो रही है, फिर एजेस की बात हो रही है. सो दिस कल्चर इज गोइंग टू गो इन बॉडी पैरा 1 and ages is going to go in body paragraph 2. So let's take a look how I have written body paragraph 1 over here. ओके पहले समझते हैं बॉडी पैरा 1 में जाएगा क्या. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कल्चर्स कि यस इट ब्रिंग्स पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स टुगेदर एंड उसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इन अबाउट 3 to 4 सेंटेंसेस एग्जाम्पल के साथ. Using example, we will give the explanation that how it brings people of different cultures together. जैसे मैंने अभी आपको example दिया कि Bollywood music Western countries में famous है, Western music Asian countries में famous है, so it definitely brings people of different cultures together. That is an example we can use. Moving on, in body paragraph 2, we are going to talk about age groups and we are saying However, it does not bring people of different age groups together and फिर हम उसको explain करेंगे example के साथ कि क्यों different age group के लोग साथ में नहीं आते म्यूजिक की वजह से. एंड एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे इस तरह के ऐसे में एग्जाम्पल के साथ हम प्रूव करेंगे कि ऐसा क्या क्यों होता है. और वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था दैट यूजुअली नॉट ऑल एल्डरली पीपल, यूजुअली मोस्ट ऑफ द एल्डरली पीपल आर इनटू क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, वेयर एज द मॉडर्न जनरेशन, आज की जनरेशन, द जेन जी टीनेजर्स, दे आर इनटू पॉप म्यूजिक, जैज एंड हिप हॉप, उनको क्लासिकल समझ में नहीं आता है. सो दिस कैन बी आवर एग्जाम्पल इन बॉडी पैराग्राफ 2. एंड देन वी विल मूव टू द कंक्लूजन पैराग्राफ जहाँ पे वी विल समराइज बोथ द बॉडी पैराग्राफ्स, आइडियाज फ्रॉम बोथ द बॉडी पैराग्राफ्स हम समराइज करेंगे. समराइज मीन्स वी विल राइट दोज आइडियाज वंस अगेन इन शॉर्ट, प्लस वी विल चेंज द लैंग्वेज. We will not copy the language that we have already written in the body paragraphs. And once that is done, then we'll restate our opinion, which is super important. Opinion जब भी पूछा जाए, at least 2 बारी तो लिख देना, एक बारी introduction में और एक बारी conclusion में. Now let's get started and let's see the introduction paragraph and let's see कि मैंने वहाँ पे paraphrase and thesis statement कैसे लिखा है. So in the introduction, I'm saying some believe that music unites people across different cultural backgrounds and age groups, while I agree that music brings together individuals from diverse traditions. I do not think the same applies to different generations. इसको समझते हैं मैंने क्या किया यहाँ पे. So till here is my paraphrasing statement. And question क्या कह रहा है? Some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together. मैंने क्या लिख दिया? Some people say की जगह I am saying some believe. Music is music, उसको हम paraphrase नहीं कर रहे. Some believe that music, question कह रहा है brings people together. I am saying music unites people across different cultural backgrounds. Question कह रहा है different cultures, मैंने उसका word form change करके cultural backgrounds कर दिया. And question कह रहा है and ages, I am saying and age groups. So I am saying the same thing but I have changed, I have altered the language. उसके बाद मेरे थीसिस में मैंने अपना ओपिनियन कैसे दिया है, बिकॉज ये पार्शियल स्टैंड है. पार्शियल स्टैंड में यू कैन यूज दिस लिंकर वाइल. आप बोल सकते हो वाइल आई अग्री दैट म्यूजिक ब्रिंग्स टुगेदर इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स ट्रेडिशंस. आप कह रहे हो हालांकि मैं अग्री करता हूँ डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोग तो साथ में आते हैं. I do not think the same applies to different generations. लेकिन different generations साथ में नहीं आते हैं म्यूजिक की वजह से. A grandparent and a grandchild do not enjoy, probably do not enjoy the same kind of music. So that's how I'm talking about different generations and I'm talking about different age groups using this collocation, different generations. तो यहाँ पे हो गया हमारा पैराफ्रेज स्टेटमेंट एंड थीसिस स्टेटमेंट खत्म. दैट मीन्स इंट्रोडक्शन पैराग्राफ सॉर्टेड. अब बढ़ते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ एंड लेट्स सी हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट cultures, how music brings different cultures together. And here we go. I'm saying music has a unique power that allows people from different cultures to experience the same emotions. Idea मेरा क्या है कि same emotion feel करते हैं. No matter आप कौन से भी कल्चर रिलीजन के हो, आप अगर एक सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो आपको सैडनेस फील होती है, नो मैटर व्हाट रिलीजन और कल्चर यू बिलोंग टू. दैट्स माय आइडिया. हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस आइडिया? आई एम सेइंग अ सैड सॉन्ग कैन मूव लिसनर्स. कैन मूव मीन्स उनको इमोशनल कर सकता है. अ सैड सॉन्ग कैन मूव लिसनर्स रिगार्डलेस ऑफ द कल्चरल बैकग्राउंड.
वही चीज कह रही हूँ, आपका जो भी कल्चरल बैकग्राउंड है, एक सैड सॉन्ग को सुन के आप भी सैड फील करोगे, आप हैप्पी फील नहीं करोगे. Likewise means similarly, pop music is played at parties to encourage dancing. और अगर pop music चल रहा है, आप किसी भी कल्चर के हो, you will feel like dancing. So music has that power. It evokes same kind of emotions in different people, in people of different cultures. What else I am saying now? I'm saying Indians are often seen enjoying the music of foreign artists. ये मेरा example है. Indians are often seen enjoying the music of foreign artists like Beyonce or Justin Bieber, while Bollywood songs famous in India have also gained immense popularity in the West. सो मैं बोल रही हूँ इंडिया के सॉन्ग्स फॉरेन कंट्रीज में फेमस है, फॉरेन कंट्रीज के सॉन्ग्स इंडिया में फेमस हैं, क्योंकि मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे बियॉन्से, जस्टिन बीबर, इंडिया, बॉलीवुड, बिकॉज आई हैव गिवन दीज नेम्स. दिस सेंटेंस इज वर्किंग एज एन एग्जाम्पल. इट इज प्रूविंग माई पॉइंट. फर्दर आई हैव रिटन मोर एग्जाम्पल बिकॉज ये ऐसे ऐसा है. It is going to be explained nicely using examples. So I'm saying in the temples of Vrindavan in India, for instance, India में जो वृंदावन के temples हैं, for instance means for example, वहाँ पे क्या देखा जाता है? Many Westerners can be seen swaying to devotional Hindi hymns alongside Indians. Hindi hymns means जो भजन होते हैं, हिंदी के सॉन्ग्स जो होते हैं, डिवोशनल हिंदी हिम्स मीन्स हिंदी भजन्स, उनको हम बोलते हैं हिम्स, राइट. सो मैं क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वहाँ पे जो हिंदी के भजन चलते हैं, वहाँ पे वी कैन सी फॉरेनर्स डांसिंग and they don't understand the language but still they enjoy those devotional songs, and that is another example I am giving over here. And then I am further explaining कि ऐसा कभी नहीं सुना गया है, never has it been heard that only people from a specific culture attend a particular concert, proving that music is a powerful force in uniting people across cultures. So ऐसा कभी नहीं सुना गया कि एक कॉन्सर्ट में एक ही कल्चर के लोग गए हों. डिफरेंट पीपल गो टुगेदर इन एनी कॉन्सर्ट, चाहे वो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो, चाहे वो दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हो, राइट. सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स गो एंड एंजॉय दैट काइंड ऑफ म्यूजिक टुगेदर, एंड दैट इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस कि म्यूजिक है, डिफरेंट कल्चर के लोगों में सेम इमोशन लेके आता है. अब बात करते हैं कंट्रास्ट की. अभी तक तो मैं अग्री कर रही थी कि हाँ ठीक है, कल्चर है, डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं साथ में म्यूजिक की वजह से. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं बोलूंगी लेकिन डिफरेंट एज ग्रुप के लोग साथ में नहीं आते म्यूजिक की वजह से. तो क्योंकि ये लेकिन वाली टोन आ रही है हमारे बॉडी पैराग्राफ में, तो उसके लिए मैंने क्या लिंकर से स्टार्ट करा है बॉडी पैराग्राफ टू, however से. I'm saying however, different age groups have distinct preferences when it comes to music. तो different age group के लोगों की different preferences हैं music को लेके. Elderly people usually enjoy classical or folk songs, while the younger generation is more inclined towards contemporary or pop music. Contemporary का मतलब होता है modern. So जो younger generation है, they are more into modern or pop music. And then I am explaining using an example. I'm saying in India, for instance, recent Coldplay concerts attracted youth from across the country, whereas senior citizens were noticeably absent. So India में जो Coldplay का recent concert हुआ था, उसमें सारे youngsters थे, senior citizens नहीं थे. That is proving my point that music does not bring people of different age groups together. Culture तो आते हैं साथ में, age groups नहीं आते साथ में music की वजह से. Then I'm saying this suggests that musical tastes vary with age. Age के हिसाब से हमारे musical taste change होते हैं. It is also common to see that youngsters do not enjoy classical music unless it is remixed with modern beats, while many elderly individuals perceive such fast-paced music as mere noise pollution. All right, so the last sentence is pretty close to my heart because क्या होता है, हम लोगों को अगर पुराने songs, classical songs सुनने भी हैं तो modern music के साथ अगर वो remix करे गए हैं तब तो हम उनको सुनते हैं, otherwise हम नहीं सुनते. और ये जो remix किए हुए songs हैं, ये elderly people के लिए they call it noise pollution. उनके सर में दर्द हो जाता है इनको सुन के, right? And that is how I am proving my point कि
ठीक है, म्यूजिक है, सेम इमोशन जगाता है लोगों में, डिफरेंट, इट ब्रिंग्स पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स टुगेदर, but it does not bring people of different age groups together. That is what I am proving in this paragraph. एक बारी linkers देख लेते हैं, क्या linkers मैंने use करे हैं. So of course however means however works like but. So क्योंकि मेरे दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में वेरिएशन है, इन बॉडी पैराग्राफ आई वाज अग्रीइंग एंड इन बॉडी पैराग्राफ 2 आई एम डिसअग्रीइंग, तो वो कंट्रास्टिंग आइडियाज को क्लब करने के लिए आई हैव स्टार्टेड बॉडी पैराग्राफ 2 विद द लिंकर हाउएवर, जिसकी टोन आती है लेकिन वाली, लेकिन डिफरेंट एज ग्रुप साथ में नहीं आते. ऑलराइट, देन वी हैव व्हेन इज अ ग्रेट कंजंक्शन ओवर हियर. Classical or folk songs, while is an amazing, incredible conjunction. Then we have, for instance, here, whereas is a beautiful, beautiful conjunction. It is also common to see that youngsters do not enjoy classical music unless. Beautiful conjunction. ओके, तुम लोग बोलोगे सारी ब्यूटिफुल कंजंक्शंस हैं वंदना मैम के लिए, बट येस, आई लाइक दिस लैंग्वेज सो मच दैट ऑल दीज कंजंक्शंस आई रियली फाइंड देम ब्यूटिफुल. सो येस, दीज आर द कंजंक्शंस एंड द लिंकर्स दैट आई हैव यूज्ड हियर. एंड नाउ लेट्स प्रोसीड एंड सी द कंक्लूजन पैराग्राफ, कि वहाँ पे मैंने कल्चर एंड एज वाले दोनों आइडियाज़ को कैसे रैप अप करा है, प्लस मैंने अपना ओपिनियन, partial agreement फिर से कैसे दिया. So here we go. All right. So I'm saying to conclude, I agree. Let's change the color. All right. I agree that music is a phenomenal way of bringing different people together. ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं agree करती हूँ कि phenomenal तरीका है, मतलब बहुत बढ़िया तरीका है. Phenomenal means very good. It's a very good way. So music is a phenomenal way of bringing different people together. अलग अलग तरह के लोग तो साथ में आ जाते हैं. However, लेकिन this unison, this unity limits to variety of cultures. Body para 1 आ गया कि culture के लोग साथ में आते हैं. As far as different generations are concerned, they have different tastes. So यहाँ पे आ गया हमारा different generations. Body paragraph 2 का idea कि different generations की जहाँ तक बात होती है, वहाँ पे उनके टेस्ट अलग अलग होते हैं. सो दे डोंट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ म्यूजिक. डिफरेंट एज ग्रुप्स टू हैव डिफरेंट preferences, and that is how I am wrapping up the ideas from both the body paragraphs along with my opinion once again, which is partial agreement in this essay. And I hope this helps. एक बारी quickly linkers देख लेते हैं. So transition language या signpost language कह लो, उसमें है हमारा to conclude. It's a signpost language, to conclude. Then this is my opinion phrase, I agree. Then I am using however here. And then I am using this as far as. That's it. And that's it. So these are some linkers and signpost language that I have used in the conclusion paragraph. एंड अभी रैप अप करने से पहले आई वुड अर्ज यू गाइज कि अगर आपको ये सारी पीपीटीज चाहिए, ये सारे सैम्पल्स जो मैं इन पीपीटीज में आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, ये मेरे खुद के लिखे हुए हाई बैंड स्कोर सैम्पल्स हैं. और अगर आपको ये सारी पीपीटीज चाहिए तो आपको इस बैच में एनरोल करना पड़ेगा, IELTS 02 हीरो, जो कि फ्री बैच है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है. All you have to do is just download the PW app from Google Play Store and enroll in this batch, that is IELTS 02 Hero. You will get all these PPTs that we are showing you in this 02 Hero series. Plus in PPTs के अलावा आपको daily practice paper भी मिलता है, जिसको हम DPP बोलते हैं. So using those PDFs, DPP वाले जो PDFs होंगे, using them you can practice on your own. So make the most of these offerings, these freebies, and I hope it helps all of you. And that's about it, guys. I'll see you in the next lecture. Bye bye. Take care, everybody.